बहुत बहुत खुश हैं हम लोग एंड जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम खुश ज़्यादा इसीलिए हैं कि हम लोग आए हैं और 30 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये दोनों लक लक चल रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। बहुत एक्साइटेड है, हम लोगों की स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है और बहुत से नॉमिनेशंस भी हैं, तो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। वेट, आई जस्ट फॉरगेट द सॉन्ग। कौन से बधाई हो? What song was that? No, 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 no. So, प्रीति सी दुल्हनिया कहाँ से? तो बधाइयाँ दो। बधाइयाँ दो तो सब जगह बधाई बंट रही है। 30 इयर्स जी को हो रहा है, संजोग आ रहा है और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो बधाई हो। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हम लोग होप कर रहे हैं कि हम उस पर पूरा भी उतरेंगे। अभी तक प्यार मिलना शुरू हो गया है और आगे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। थैंक यू। These are the all videos. She's getting late. Thank you. Just some visuals there. सी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 30 साल पूरे होना, तो सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू जी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन 30 सालों में मैं किसी न किसी रूप में जी का हिस्सा रही हूँ एंड टुडे ऑल्सो आई एम प्रेजेंट हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। ओह पहले तो जी को 30 इयर्स हुए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी टीवी। और मेरा रिश्ता जी के साथ बहुत पुराना है। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी जी मराठी से, सो जी परिवार से मैं 20 साल से जुड़ी हुई और आज शायद 30 साल में से 20 साल मैंने भी जी के साथ गुजारे हैं। सो इट्स लाइक कमिंग बैक टू जी टीवी, टू द फैमिली। और आज मेरा कोई शो नहीं है यहाँ, पर फिर भी मुझे अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए बुलाया है, तो आई थिंक रिश्ते निभाना सिर्फ जी टीवी को आता है, ऐसे मुझे कहना है। कितनी खुशी होती है अवार्ड प्रेजेंट करना, बहुत बड़ी बात होती है किसी को अवार्ड देना। अवार्ड देने से ज़्यादा ये जब रिश्ते इस तरीके से निभाए जाते हैं, इट्स वेरी रेयरली। यस, तो इस बात में कितनी खुशी है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे सच में इस बात की खुशी है कि शो ख़त्म होने के बाद भी याद करके जी के पूरे टीम ने मुझे यहाँ बुलाया अवार्ड देने के लिए। और मैं इनसे भी वही कह रही थी कि यहाँ आने का मकसद एक वो भी होता है कि सबसे मिलना होता है। जिन लोगों के साथ आप इतने साल से काम कर रहे हो उन सब से आप मिल सकते हो, आप कुछ शेयर कर सकते हो, अच्छे मोमेंट्स आप उनके साथ गुजार सकते हो। तो आई एम रियली एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। ओह आई डोंट नो, यू नेवर नो, क्योंकि ऐसे कुछ सोचा नहीं है, पर यहाँ कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। नो नॉट रियली, अभी तो कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Photo here, the entire photographer was not. एक सेकंड ना, Give me a minute. I'll go. Firstly, congratulations, best acting. थैंक यू, Well, definitely well deserving. थैंक यू सो मच। बहुत खुश हूँ। ये रंगबाज 3 है, 3 पे एक ज़ीरो लगाएंगे तो कितनी सिमिलरिटी है। 30 इयर्स का जो उत्सव मनाया जा रहा है, मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है। थैंक यू जी। जिस तरह का किरदार आपने निभाया शाह अली का, कोई आपके अलावा कोई उस तरह का किरदार निभा नहीं सकते हैं, लोगों की कहना है। आप क्या कहना चाहोगे, आप किस तरह से उस रोल को प्ले किया है आपने? ये कहना गलत होगा कि कोई और निभा नहीं सकता। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे देश में। मुझे ये मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, शो रनर नवदीप सिंह का, मेरे डायरेक्टर सचिन का, सारे को एक्टर्स का, बिकॉज़ कहीं ना कहीं पूरी टीम मिल के किसी चीज़ को बेहतर बनाती है। तो थैंक यू सो मच रंगबाज की पूरी टीम को। And अब हम next रंगबाज के आगे की मेरे कर रहे हैं, क्या chances है, क्या कहना चाहिए?
रंगबाज मुझे लगता है 4 आएगी, 5 आएगी। अभी मेरी एक फिल्म थिएटर में आने वाली है सिया ऑन 16th ऑफ सितंबर। वहाँ भी कुछ नया प्रयोग किया है, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज, थैंक यू so much, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। Okay, firstly, Muthu Sudhu, what do you want to say about this award? पहले तो काफी अच्छा लगा आपको देख के जी रिश्ते अवार्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी के साथ मेरा एक लंबा और खूबसूरत रिश्ता रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा या भूल गए होंगे कि मैंने डेब्यूज़ टेलीविज़न के ऊपर जी टीवी के साथ किया था बहुत साल पहले विद शो कॉल्ड लावण्या। और मेरी इस जर्नी में बहुत बार हमने अच्छा काम किया है साथ में, बहुत बार हाथ पकड़ा है, बहुत बार साथ निभाया है। तो आज इस बड़े माइलस्टोन पर कैसे नहीं आता, मुझे आना ज़रूरी था। 30 इयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम और एंटरटेनमेंट कम्प्लीटली बदल रहा है, बदल गया है। उसमें जी टीवी के ये लैंडमार्क जो हैं वो इस जर्नी को इन अ वे एक माइलस्टोन प्रोवाइड करते हैं। आज 30 इयर्स सिर्फ जी टीवी के लिए नहीं है, आप इंडियन टेलीविज़न के लिए एक माइलस्टोन समझ सकते हैं इसको, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द पायनियर चैनल्स टू स्टार्ट दिस। सो आई एम जस्ट हियर टू, मैं साथ निभाने के लिए आया हूँ। इसके अलावा जी में आपने क्या चेंज किया है? Z5 भी आ चुका है जहाँ पे हम टेलीविजन भी अब OTT जैसे कभी भी देख सकते हैं अपने घर पे, फोन पे या फिर कहीं पे भी। आपने किस तरह से इस बदलाव को देखा? लाइक आई सेड, ये बदलाव जो है वो सिर्फ जी टीवी के लिए नहीं है, ये बदलाव जो है वो पूरे के पूरे टेलीविज़न, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए है। आजकल लोग फिल्मों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि ये फिल्म नहीं चल रही, वो फिल्म नहीं चल रही। कभी बॉयकॉट का नारा चलता है, कभी कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पर ये सब बदलाव है। ऑडियंस जो है वो बदल गई है, उनके टेस्ट बदल गए हैं, वो इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं, इंटरनेशनल शोज़ देख रहे हैं। तो उसी के साथ साथ उनकी अवेयरनेस और उनका टेस्ट जो है वो थोड़ा बदलता है, साथ साथ इंडस्ट्री को बदलना पड़ता है। सो आई थिंक ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब ऑडियंस बदलेगी, उनका टेस्ट बदलेगा, तो इंडस्ट्री को भी बदलना होगा। नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। क्या लगता है सर आपको जो टेस्ट बदला है वही मेन रीजन है बॉयकॉट बॉलीवुड का? नहीं बस 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 मैं बहुत तो आई सर यहाँ पे भी कर लेते हैं दोनों। Done guys. Done? Thank you. We have to see you. Shut up. Can you why are you doing this? You're embarrassing me in front of them. Done guys? हाँ हाँ हील कम। जी के साथ इश्क काफी सुभान अल्लाह है आपका। क्या कहना चाहोगे? अबाउट about the जी रिश्ते अवार्ड एंड आपकी यार सच कहूँ, बीच में ना शो ख़त्म होने के बाद थोड़ा इश्क कम हो गया था, मुलाकातें कम हो गई थी जी के साथ, और जो नॉर्मल ज़िंदगी में होता है। बट मैंने आज रियलाइज़ किया कि जब इन्होंने मुझे वापस बुलाया एंड उन्होंने मुझे कहा कि प्रेजेंट करो एक अवार्ड, ऑल वो तो ठीक था, बट द रिसेप्शन आई गॉट फ्रॉम द एंटायर जी टीम, the creators of the show, the heads of all different departments, वो इश्क कुछ वापस ज़्यादा ही जाग गया, बिकॉज दिल कर रहा है कि यार लेट्स वर्क विद जी अगेन। ऑनेस्टली आई एम जस्ट, मुझे नहीं पता था वो मेरे को इतने वार्मली एम्ब्रेस करेंगे, बट उन्होंने किया एंड या इश्क सुभान अल्लाह। ओह मैन, ओफ, बेस्ट, शायद मेरी ज़िंदगी का ये जो दौर था, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई डोंट थिंक वैसे वो कभी रिपीट भी होगा,
जो सर्कमस्टांसेस थी, जो क्रू के साथ काम करने को मिला मुझे, आई विल नेवर फॉरगेट दैट टाइम. Of course, I think she's killing it. I think she's going to kill it in that. She's looking fantastic. Some scenes she's looking mind blowing. I'm like, whoa, what was this? But and her performance तो मुझे पता था. But देखिए, एक बात है, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि I think ईशा is one of the best performers from our industry. पर जब उसको ट्रेलर पे देखा वो करते हुए ना, I just went mad. I'm like, oh my god. So yeah, it was crazy. I wish her the best. I know she's going to be an amazing star, an amazing star. Best of luck, Isha. Yeah. Messages हुए, of course, congratulatory. Come on यार, अगर आप लोगों की दोस्त ऐसा कोई का इतना बड़ा सपना पूरा हो रहा, it's a film. अनुभव सिन्हा प्रोडक्शन, directed by रत्ना मैम, and आपकी दोस्त अगर ऐसा किल कर रही होती तो आप भी मैसेज करते. मैंने खुद अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म किया है. मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट अभी वो एडिटिंग स्टेजेस पे है. आई जस्ट फिनिश शूटिंग. हाँ जी, नहीं पता, बिकॉज मैंने प्लान नहीं किया ये रिलीज़ कैसे होगा. मैं सिर्फ ये प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था, मैंने इसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस भी खुद किया है, आई एक्टेड इन एज वेल, आई रोट इट. अगर आपको बताऊँ मैंने और क्या क्या किया उसी प्रोजेक्ट में, बहुत सारे काम किया है. तो इट वॉज माई फर्स्ट, एंड मैं जस्ट चाहता हूँ कि एक मैसेज है जो मेरे दिल में, मैं चाहता हूँ वो दुनिया के सामने पेश करूँ. अगर अच्छा बनेगा आप लोग जल्दी देखेंगे, नहीं अच्छा बनेगा तो भूल जाना. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय ब्रदर. थैंक यू. श्रद्धा जी यहाँ पे ये वाले नहीं. Oh, for them. ऐसा क्या मेरी नमस्ते में? हो गया ये. I know, but they want me inside. Okay. पहले तो जी रिश्ते अवार्ड के शाम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज Okay. So I'm really excited क्योंकि आज Z का happy birthday है. Z has completed 30 glorious years in its field and I'm very very happy क्योंकि मैं Z की वजह से आज बॉम्बे में हूँ. Z ने मुझे मेरी फर्स्ट फ्लाइट टिकट दी थी और मुझे और मेरे पापा को बॉम्बे बुलाया था. तो Z हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन माई लाइफ, इन माई करियर एंड हु आई एम टुडे. Z सिने स्टार्स की खोज, जिनको ना पता हो, उसकी मैं पार्ट थी अंकिता लोखंडे के साथ और भी बहुत से अच्छे फेसेस जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक अमृता खानविलकर और दिव्यांका त्रिपाठी, युविका चौधरी. हम सब Z के प्रोडक्ट्स हैं. आपने कैरेक्टर से जब धीरज बात किया तो आपने पूरे शो को अपने कंधे में लेके गए, आगे लेके गए, क्या तूने मुझको ना मदर, वो कौन सा है वो वाला, दुनिया का मदर इंडिया बना दिए सीरीज, दुनिया का. नहीं यार, मदर इंडिया मत कहो. अभी अभी तो मैं दीवा का प्ले करके आई हूँ रोल. एनीवे, बट आई एम ऑनर्ड एंड वेरी वेरी यू नो ओवरवेल्म्ड. श्रद्धा जी प्लीज बता दीजिए.
उसमें एक अपीयरेंस है मेरा, जैसे कि धर्मा फिल्म्स में कई बार पॉपुलर टीवी एक्टर्स का अपीयरेंस होता है, कई बार नहीं होता एक्चुअली, इट्स फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट, तो मोस्टली वो मूवीज़ के पॉपुलर फेसेस लाते हैं, इस बार वो टीवी के पॉपुलर फेसेस फॉर इट्स अ वेरी वेरी फनी लिटिल थिंग बट वेरी क्यूट, तो आप लोग इन्जॉय करोगे, पर जब देखोगे मूवी तो बहुत हूट करना और बहुत नॉइस मचाना। ओके, थैंक यू। ओके। category right now. ओके, बाय। हाँ? हाँ पर ये वीडियो करता है ना? थैंक यू। देख तो रहे हो तुम फोन पे हो। फोन में देख के थैंक यू। क्वेश्चंस। जी की मैं बात करूँ, इतने सारे रिश्ते आपने जी के साथ बनाए हैं एक शो से, एंड आज जी को पूरे 30 साल पूरे हो चुके हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है क्योंकि इस शो में मैं दादी भी बनी हूँ, नानी भी बनी हूँ, बेटी भी बनी हूँ, बहू भी बनी हूँ, बहन भी बनी हूँ। सो आई थिंक जी ने मुझे सारे रिश्ते, अरे सॉरी वाइफ भी बनी हूँ, उसी वजह से मैं या सो ऑफ कोर्स ये सारे रिश्तों को लेकर एक पवित्र रिश्ता बना था और वो बहुत दिल के करीब है शो, और जी मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत जी सिने स्टार की खोज से की थी, विच वॉज इन 2004। सो आई मतलब अच्छा लगता है यार, जी आज 30 साल का हो गया है। और मुझे याद है एक आई रिमेंबर कि लोगो चेंज हुआ था 2011 और 10 में हुआ था, सो है ना 11 में हुआ था, तो तब हम लोगों का शो नया नया आया था और आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग की थी और मैंने बिल्कुल लोगो चेंज करवाया था। सो दैट इज़ समथिंग, हमने शायद जी के साथ मैंने इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं और बहुत अच्छा लगता है यार। पवित्र रिश्ता की बात करो, आज भी लोग प्यार करते हैं आपको उस किरदार में, जी। मिस करते हैं कि कोई कई हद तक मानते हैं कि फिर से वो शो आना चाहिए, आकर गया वो, आके गया बट फिर से एक और बार आना चाहिए, वो सीन अच्छा Z5 पे था, टीवी पे। जी टीवी पे, तो ये आई एम श्योर लोगों को पवित्र से सच में बहुत प्यार है और आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे सच में अर्चना बोलते हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसी ने मुझे एक पहचान दी है। आई थिंक अर्चना देशमुख ने मुझे एक पहचान दी है और इट फील्स ग्रेट, बट अब मैं एक ही चीज़ तो बार बार नहीं कर सकती। आई थिंक अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो बेस्ट इज आएगा तो भी
कोई बोर नहीं होगा, सब एक्चुअली एक्साइटेड। बट आई थिंक रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं अभी भी और पीपल आर आज एक्चुअली भी हम वाचिंग। कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पे एक बार कोई ना कोई फैन आके जरूर बोलता है आई मैम थिंक फिर सुपर से। मॉम्स में पवित्र रिश्ता स्पेशल था, सो मेरे को लगा मतलब अब इतने सालों बाद क्यों, बट आई थिंक ये प्यार है लोगों का जो सच में उन्होंने प्यार दिया पवित्र रिश्ता को। एक शो भी एक परफॉर्मेंस भी हुई थी जिसमें आपको देखा काफी इमोशनल हुए आप। जी जी कहना चाहोगे परफॉर्मेंस? आई थिंक इमोशनल से ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें पवित्र रिश्ता से हो रही थी और पवित्र रिश्ता इतने दिल के करीब रहा है, सो इमोशंस की बात जो नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाता है। आई थिंक या इट्स वेरी यादें हैं, नॉस्टैल्जिक इसीलिए। और बस दैट्स इट। आर यू परफॉर्मिंग टुनाइट और कुछ? आई एम परफॉर्मिंग, यस। इन्होंने आपने अच्छा मैंने डांस तो जी के साथ मेरा हमेशा एक नाता रहा है जिसमें मैंने हमेशा परफॉर्म किया है, तो इस बार वापस मुझे मौका मिला जी के साथ परफॉर्म करने का और उसमें श्रद्धा भी थी और श्रद्धा मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, सबसे पहली दोस्त है आई वुड से जी सिने स्टार की खोज में। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम वापस एक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अलोन बहुत सारे। Bites. थैंक Thank you so much. Thank you so much. मुड़ के देखा तो आप थे ही नहीं। मैं चला गया था काफी आगे तक। कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। It's fantastic for a channel to run for 30 years and consistently successful. Coming out with brilliant shows. मैम भी बोलेंगी, मुझे तो बोलने दो यार, कंप्लीट तो करने दो। हाँ मैम बोलो। उदय जी के होते हुए मैं क्या ही बोलूँगी, उन्होंने बोल ही दिया है। जी हैज़ कंसिस्टेंटली बीन वेरी सुप्रीमली viewed channel. Audience has been very loyal, which is a very very good thing for any channel to maintain for 30 years. हम लोगों की Actors also have been loyal. एक्टर्स हैव बीन लॉयल, तो हमारी खुद की जर्नी जी के साथ बहुत पुरानी है। हम 25 साल से तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी जी के साथ अपना नाता जोड़ा हुआ है। एंड लाइक आई सेड कि जी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर टू बी एसोसिएटेड विद फॉर एक्टर्स ऑल्सो। इट इज़ एक्टर फ्रेंडली चैनल लाइक आई कॉल इट। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक और आज 30 इयर्स पूरे हुए और हम आज भी इसका हिस्सा है, तो हमें बहुत खुशी So हो रही happy है। to be a part हमारा of खुद का बर्थडे फील हो रहा है। और ऊपर से दो अवार्ड्स भी मिल गए। दो अवार्ड भी मिल गए। हाँ। या और मिलेगा, हम दोनों लीड में हैं ना, तो नो बट इट इज़ अ फैंटास्टिक सेट ऑफ Fantastic एक्टर्स। setup, yeah. मुजम्मिल ने शुरुआत की, बाकी डायरेक्टर संभाल रहे हैं और द स्क्रिप्ट, द स्टोरी, एवरीथिंग इज वंडरफुल। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा वाइब्स में बिलीव करती हूँ। हमारे सेट पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बिल्कुल। सब एकदम फैमिली जैसा लोग कहते हैं कि सेट पर फैमिली वाला एटमॉस्फेयर होता है, हम भी कहते हैं, बट यहाँ जेन्युइनली फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है हमारे सेट पे। सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई किसी को पीछे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ भाग्यलक्ष्मी। सब लोग फ्रॉम द राइटर्स, क्रिएटर्स टू द एक्टर्स टू द डायरेक्टर्स, कैमरा, एवरीवन शो को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी अपने लिए काम नहीं कर रहा है। आई थिंक सो। आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ भाग्यलक्ष्मी और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हम अपने आप को भी गिन रहे हैं एक्टर्स को। ऑल आर एक्टर्स आर एक्सट्रीमली लविंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। या आई थिंक फैंटास्टिक। जो जर्नी इतने सालों तक अपनी ऑडियंस को होल्ड कर सके, जो भी चैनल अपने ऑडियंस की एक लॉयल्टी बना के रख सके, वो जर्नी तो बहुत ही कमाल की ही कहलाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ फैंटास्टिक। जी टीवी सिर्फ इंडिया में नहीं ओवरसीज़ भी बहुत पॉपुलर है एंड दैट इज़ कमेंडेबल फॉर एनी चैनल। और वी हैव गुड शोज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो गुड कंटेंट जो आ रहा है और आने वाले सालों में भी आता रहेगा, सो दैट्स वॉट इज़ मेकिंग द चैनल सो सक्सेसफुल। थैंक यू। आ जाओ।